Hello everyone. Till yet in inverse trigonometry we have learnt about the concept of inverse trigonometric function, क्या होता है वो, और साथ में बेसिक डोमेन एंड रेंज हमने पढ़ा था. एंड देन वी हैव लर्नड अबाउट द प्रॉपर्टीज़. जब हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे तो आपने ध्यान दिया होगा हर बार एक पर्टिकुलर डोमेन एंड रेंज की बात होती थी कि इस पर्टिकुलर वैल्यू को वो फॉलो करना चाहिए तभी डिफाइन होगा. सो व्हाट आर द डोमेन एंड रेंज. अगर डिफरेंट टाइप ऑफ, जैसे हमने जो डोमेन एंड रेंज पढ़े दैट इज़ फॉर साइन इनवर्स एक्स एंड कॉस इनवर्स एक्स विद वेरिएबल वाज एक्स. इसमें डोमेन क्या होता है? कोई भी अगर आपका फंक्शन पर्टिकुलर डिफाइंड है एंड इट इज़ फ्रॉम ए टू बी, इफ अ फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, जनरली ए इज कॉल्ड व्हाट? डोमेन. एंड B is कोडोमेन एंड ऑल द एलिमेंट्स. B कभी क्या कहलाता है किसी भी जनरल फंक्शन में? कोडोमेन. एंड द एलिमेंट्स विच आर पार्टिसिपेटिंग इन फॉर्मिंग द फंक्शन. B के वो सारे एलिमेंट्स जो फंक्शन में यूज हो रहे हैं, दैट फॉर्म्स द रेंज. ठीक है, तो रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन. तो अगर हमें डोमेन एंड रेंज निकालना है किसी भी फंक्शंस का तो क्या किया जाता है? इफ़ आई हैव द फंक्शन की डेफिनेशन आपको मालूम है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई दी जाती है. सो फॉर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स किसको बिलोंग कर रहा है? एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी किसी भी फंक्शन की डेफिनेशन में. तो एक्स की जो भी वैल्यू होगी वो डोमेन को लाई करेगी बिकॉज ए इज डोमेन एंड वाई विल बिलोंग टू द कोडोमेन. एंड अगर फंक्शन को डिफाइन कर रहा है तो y विल बी अ पार्ट ऑफ द रेंज, इजंट इट? तो किसी भी फंक्शन में जब भी आपका फंक्शन अगर जैसे दिया हुआ, अगर मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करूं तो आई एम हैविंग एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इफ द फंक्शन इज देयर इन दिस फॉर्म. सो x की जो भी वैल्यूज आएंगी वो आपको डोमेन देंगी. x की डिफरेंट वैल्यूज जो x की वैल्यू इस साइन इनवर्स फंक्शन को सेटिस्फाई करेंगी, दैट विल गिव यू द डोमेन. एंड x की वैल्यूज पुट करने से एफ एक्स की जो वैल्यू आती है दैट वी कैन से एज y, उससे आपको रेंज मिलेगा. सो लेट अस दीज थिंग्स यू हैव लर्नड इन रिलेशंस एंड फंक्शंस यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन 11th एंड 12th एज वेल. तो इनमें ये सब बेसिक चीज़ें आपको मालूम है. सो लेट अस गो फॉर हाउ टू फाइंड द डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, डोमेन और रेंज. ओके, so I am taking some questions to find the domain of inverse trigonometric functions. So for finding the domains of inverse trigonometric functions or trigonometric function we must be aware of basic domains. जैसे आपको मालूम है कि sin inverse x का डोमेन -1 to +1 है, cos inverse x is same, tan inverse x and cot inverse x are holding the domain as r real numbers. एंड सेक एंड कोसेक इनवर्स का सेम होता है जहाँ -1 माइनस इन्फिनिटी टू -1 x इज ग्रेटर देन x इज लेस देन -1, लेस देन और इक्वल टू -1 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. उसके बीच की वैल्यू को सेक होल्ड नहीं करता. सिमिलरली कोसेक इज ऑल्सो शोइंग द सेम प्रॉपर्टीज. जब हम बात करें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, अगर मैं डोमेन की बात करूं कि x की वैल्यू कहाँ कहाँ आ सकती है, तो इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन व्हेन यू हैव ड्रॉन द ग्राफ, x की हम कुछ भी वैल्यूज एंगल के फॉर्म में पुट कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली वी विल बी गेटिंग अ फिक्स्ड रेंज. -1 से +1 आपको मालूम है. तो डोमेन इज r. सिमिलरली cos x इज ऑल्सो होल्डिंग द डोमेन एज r. द डोमेन ऑफ 10 इज, क्योंकि जब डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो रियल वैल्यूड फंक्शन नहीं रह जाता. तो वो सारी वैल्यूज जैसे 10 इज गिवन बाय 10x इज गिवन बाय साइन x अपॉन कॉस x. तो कॉस x की जब वैल्यू आपकी 0 आएगी वो सारी वैल्यूज को छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज ऑफ r विल सेटिस्फाई द डोमेन कंसेप्ट्स. ओके, तो यहाँ पे कैसे होगा? ऑड आपका π/2 90, आपको मालूम है कि cos 90 इज 0. वैसे ही अगर आपने ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 ले लिए, फॉर ऑल दैट वैल्यूज cos इज 0. ओके, सो आई विल बी गेटिंग 10x, डोमेन ऑफ 10x एज r माइनस वो सारी वैल्यूज जहाँ ऑड मल्टीपल ऑफ 90 हैं. ओके, सिमिलरली cot इज होल्डिंग द n पाई वैल्यूज बिकॉज साइन cot का रेशो होता है cos बाय साइन. साइन की वैल्यूज जब 0 होंगी cot विल नॉट बी डिफाइंड.
ओके तो वो सारी वैल्यूज़ के लिए सिमिलरली सेक एंड कोसेक के भी आपने इसी तरह से टर्म्स पढ़े हैं कि सेक के लिए कॉस ज़ीरो नहीं होना चाहिए एंड कोसेक की वैल्यू डिफाइन होने के लिए साइन शुडंट बी ज़ीरो। तो वो सारी वैल्यूज़ हमने हटा दी एंड रिमेनिंग आर में से बाकी सारी वैल्यूज़ आपको डोमेन देती हैं। इज इट ओके? सो ये सब बातों को, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को याद रखते हुए लेट अस गो फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस। द क्वेश्चंस आर, द फर्स्ट वन इज I am taking the first question, sine inverse of 3x minus 4. My first question, I have to find the domain of this function. I am taking this function as f of x is equal to this one. मतलब मुझे x की वो वैल्यूज़ निकालनी है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। ओके, सिंस आई हैव टू फाइंड द डोमेन। अब पर हम साइन इनवर्स फंक्शन है, हमें मालूम है इसका बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, बेसिक डोमेन साइन का क्या होता है, साइन इनवर्स का। आपको मालूम है कि साइन इनवर्स का बेसिक डोमेन होता है -1 से +1 तक, उनकी वैल्यू क्लोज इंटरवल -1 to +1 लाई करती है। तो यहाँ पे x की जगह जो भी वैल्यू है उसके लिए सेम कंडीशन विल बी अप्लाइड। सो आई विल बी टेकिंग -1 is less than equal to 3x minus 4 is less than equal to 1। अब इसको अरेंज करके हमें x की वैल्यू निकालनी है। सो आई विल बी गेटिंग द डोमेन ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन। सो यहाँ सॉल्व करना है तो मुझे क्या करना है, जैसे हम इनइक्वालिटी सॉल्व करते थे, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी एडिंग 4 ऑन बोथ ऑल द 3 साइड्स। सो आई विल गेट 3 is less than equal to 3x is less than equal to 5। Okay, then on dividing by 3 I am getting 1 is less than equal to x is less than equal to 5 by 3. So what is the value of x? X is lying in between or included closed interval 1 to 5 by 3. So this is the domain. ठीक है, अब बात करी जाए रेंज की। आपको मालूम है कि आपके साइन इनवर्स फंक्शन का कुछ भी वैल्यू आप पुट करें, आपका साइन इनवर्स फंक्शन का रेंज क्या होता है, -π/2 to π/2 इन क्लोज्ड इंटरवल, इजंट इट? तो इस तरह से इनवर्स फंक्शन की आप जब रेंज निकालेंगे, अकॉर्डिंगली यू विल बी गेटिंग द सेम कंडीशन। ओके, सो द डोमेन्स विल बी वेरिंग। तो हम डिफरेंट डोमेन्स आज फाइंड कर रहे हैं। ओके, लेट्स गो फॉर द सेकेंड कंडीशन। सेकेंड क्वेश्चन इज, अगर मेरे पास दिया हुआ है साइन इनवर्स ऑफ -x², अगेन द सेम प्रोसीजर आई विल बी अप्लाइंग। जो भी क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं वही कंडीशंस आपको अप्लाई करनी है अंडर द डोमेन, और अलग अलग कंसेप्ट्स के हिसाब से अलग अलग रूल्स फॉलो करने हैं। वी आर हैविंग, तो फिर से जैसे मैंने यहाँ पे यूज़ किया, आई विल बी राइटिंग -1 is less than equal to -x² is less than equal to 1। अब सबसे पहले मुझे साइन चेंज करना है। इन इनइक्वालिटी यू नो दैट कि इफ़ आई मल्टीप्लाई द टर्म्स बाय नेगेटिव साइन, द साइन ऑफ ग्रेटर एंड लेसर इंटरचेंज। सो आई विल गेट द साइन एज, अगर मैंने यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई किया, आई एम गेटिंग 1 is greater than equal to x² is greater than equal to -1। दैट मीन्स द सेम कंडीशन आई एम फॉलोइंग हियर। आपको क्या मिल गया, अगर मैं इसको फिर से स्मॉलर टू ग्रेटर अरेंज करूँ तो आई एम गेटिंग द सेम कंडीशन, दिस कंडीशन, बट हियर x² इज होल्डिंग द पॉजिटिव साइन। ठीक है, पर आप जानते हैं कि किसी भी वेरिएबल का साइन, अगर मैंने x² लिया, इट शुडंट बी नेगेटिव फॉर अ रियल वैल्यूड फंक्शन। सो आई हैव टू राइट द कंडीशन में थोड़ा सा स्कोर कंक्लूड करती हूँ इस चीज़ को, वैल्यू को। आई विल बी गेटिंग 0 is less than equal to x² is less than equal to 1। सो दिस कंडीशन आई एम गेटिंग कि x² is less than equal to 1। When x² is less than equal to 1, इस कंडीशन को आप जानते हैं कि we can write the value of x in between -1 and +1। Here also you can use the inequality. Which one? You can go for x² minus 1 is less than equal to 0. You can factorize the term x minus 1, x plus 1 is less than equal to 0. Then the critical points you will be drawing on the number line. नंबर लाइन में क्रिटिकल पॉइंट्स ड्रॉ किए तो आपको क्या मिला, क्लोज्ड -1 एंड क्लोज्ड 1। यहाँ पे आप पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज चेक करिए। इफ़ आई पुट माइनस साइन हियर, आई एम गेटिंग प्लस माइनस प्लस। आपने पढ़ा हुआ है पर्टिकुलर वेवी method to solve the inequalities. So I'll be getting this sign and the range I'm getting as, or the value, the
value of x I am getting in between -1 and +1 because it is less than equal to 0. So you can take it as a formula. जब भी x square less than equal to a है, we can write it as -√a less than equal to x is less than equal to √a. So you can use this condition, this method also to understand the thing. सब कुछ जहाँ भी lesser and greater का sign होता है, inequality hold करती है वहाँ पे आपकी. So you have got the value of x in between -1 and +1. Okay, so this is the domain. x की वैल्यू -1 और +1 के बीच में लाई कर रही है. So I'll say domain of x is -1, closed interval -1 to +1. Okay, let's go for the next pattern. Let's go for the next question. If I have sine inverse of √x minus 1, my fx is, the function is sine inverse of √x minus 1. I'll take again the same condition, -1 is less than equal to √x minus 1 is less than equal to 1. आप जानते हैं कि किसी भी रियल वैल्यूड फंक्शन का अगर रूट फंक्शन ले रहे हैं तो पॉजिटिव वैल्यूज होल्ड करता है वो. तो आई कैन राइट दिस अगेन एज लेस देन इक्वल टू 0. 0 is less than equal to x minus 1 is less than equal to 1. Now we have to remove root for getting the value of x. तब क्या करें, हम squaring both the sides करते हैं. I'll be getting 0 is less than equal to x minus 1 is less than equal to 1. Because square किया हमने, तो फिर what shall I get the next value, क्या मिलेगी हमें बताइए. The next value will be, अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो I have to add 1 on all the three sides. So I'll be getting 1 less than equal to x is less than equal to 2. In that manner, x belongs to closed interval 1 to 2 and this is the domain. Okay, let's go for the next question. Question number 4 is, if I have sine inverse of √x square minus 1, ठीक है. अब इसे कैसे करें, आई एम टेकिंग द वैल्यू एज, फिर से उसी प्रोसीजर को शुरू करना है. -1 इज लेस देन इक्वल टू √x square minus 1 is less than equal to 1. Again, since the root function is there, I'll be writing 0 is less than equal to √x square minus 1 is less than equal to 1. Again, squaring both the sides, same condition I am applying here. I am getting what? 0 is less than equal to x square minus 1 is less than equal to 1. On solving, I am getting 1 is less than equal to x square is less than equal to 2. Now here there are two inequalities that I am getting here. Okay, so how to get the particular domain for it? What should I do? I am taking the inequalities separately. कैसे? 1 is less than equal to x square, that means x square is greater than 1. Again जो हमने x minus 1 is greater than 0 वाला कंसेप्ट लेके सॉल्व किया था, आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं उस कंसेप्ट के साथ में कि if x square is greater than 1, greater than equal to 1 है, that means it should be the less than, it should be less than -1 and greater than equal to, less than equal to -1 and greater than equal to 1. आप उसी तरह से inequality solve करिए and get your answer positive. कहाँ मिल रहा था आपको पिछली inequality में? Just search for it and you will be getting this condition. अगर आप मैं नंबर लाइन पे प्लॉट भी करूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, एक साथ करते हैं सब, जैसे आपको नंबर लाइन पे प्लॉट की जाती है वैल्यूज़. Let us go for the next case. I am having x square is less than equal to 2. That means क्या होगा, x is lying in between -√2 and +√2. Okay, now if I'll plot, अगर मैं इन वैल्यूज़ को प्लॉट करूँ नंबर लाइन पे, हमेशा याद रखिएगा जो मिक्स्ड फिगर्स आ रही है ना, एक में दो केसेस आ गए तो मुझे कॉमन पोर्शन एज आंसर लेना है. इंटीग्रेशन ऑफ दैट विल बी द आंसर. सो व्हाट विल बी द पोर्शन, लेट अस सी.
So minus root 2 I am plotting here. This is minus root 2. This is 1 with closed circle. I am getting this as 1 and this as root 2. Okay. अब मैं देखती हूँ यहाँ पे क्या दिख रहा है. X is less than minus 1. This is minus 1 and X is greater than or equal to 1. And less than equal. Every term is having equal sign also. And the next is X is lying in between root 2, minus root 2 and plus root 2. So what is the common portion here? What is the intersection of that set? जो common portion होगा वो आपका आंसर होगा, जो दोनों ही values hold करेगा. Therefore the domain I can say as क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका x किस पे बिलोंग करेगा. देखिए this is closed interval minus root 2 to minus 1 union closed interval 1 to root 2. So in that manner we can get the domain of the particular function. So next question इसी तरह से और question different values के साथ हम solve करते हैं. Let us go for some more questions related to different trigonometric patterns. The next one, see the next one. It is sine inverse of. I'm having a combination of two functions. I have sine inverse of x plus sine x. अब अगर मुझे इसका domain बताना है तो, so remind that children, whenever you are finding the domain of mixed functions, you have to take their intersection. Common value will give you the answer. So हम जानते हैं domain of sine inverse क्या होता है. This is minus 1 to 1 and domain the same of sin x is what. तो आप जानते हैं कि sin x की वैल्यू, हम एंगल की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं. अगर हम बस sin x की बात करें, सिंपल साइन फंक्शन की बात करें, जब डोमेन एंड रेंज में रिस्ट्रिक्शंस कब आते हैं, जब इन्वर्स फंक्शन निकला जाता है. ओके, जब व्हेन वी आर फाइंडिंग इन्वर्स फंक्शन देन वी यूज टू रिस्ट्रिक्ट द टर्म्स. ठीक है, यहाँ पे आपका sin x r तक जा रहा है. सो डोमेन आई विल बी गेटिंग, डोमेन ऑफ दिस क्वेश्चन आई विल बी गेटिंग एज minus 1 to 1 intersection of intersection r. So which one is smaller? Obviously this closed interval is subset of r. So we will be getting the domain as minus 1 to plus 1, isn't it? इसी टाइप का एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं. लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन. आई एम हैविंग साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x है इस बार आपके पास. So I'll be separately finding their domains. Domain of sine inverse x, as you know that minus 1 to plus 1 होता है, and the domain of for domain of sine inverse 2x. हम थोड़ा सर्च करते हैं. देखिए हमारे पास 2x should lie in between minus 1 and plus 1 होना चाहिए कि नहीं. On solving, I am getting minus half is less than equal to x is less than equal to half. तो यहाँ पे आपका डोमेन कहाँ से कहाँ तक लाई करना चाहिए, माइनस हाफ एंड प्लस हाफ. फिर जब आपको इंटरसेक्शन निकालना है तो ऑब्वियसली माइनस, अगर मैं ग्राफ में दिखाऊँ आपको तो दिस इज़ minus 1, दिस इज़ minus half, दिस इज़ half and this is 1. तो minus half to 1 to 1 is this, minus half to half is this. What is the common portion in all? Domain of the given question will be the common in all, which is minus half to half in closed interval. So this is your domain. इसी तरह से next question में cos के वैल्यू चेक करते हैं. So the next question I am taking as cos inverse of x minus 1. इसका मुझे डोमेन निकालना है. अदर cos inverse of 2x minus 1 I am taking. मुझे इसका डोमेन फाइंड करना है. तो अगेन आई एम अवेयर ऑफ cos इनवर्स का डोमेन कहाँ, cos इनवर्स x का डोमेन कहाँ से कहाँ तक होता है, माइनस 1 टू प्लस 1. मतलब cos इनवर्स ऑफ एनी फंक्शन विल गिव अस द डोमेन माइनस 1 टू प्लस 1. तो उससे मुझे x की वैल्यू निकालनी है. सो आई विल गो फॉर 2x minus 1 lie in between
-1 and +1, it is included. -1 and +1 are included here. I'll get again the same procedure I have to apply. I have to add 1 on both the sides. I'll be getting 0 less than equal to 2x less than equal to 2. एंड ऑन डिवाइडिंग कि मुझे यहाँ x चाहिए, fx इज इक्वल टू cos x है ना, मुझे x की वैल्यू चाहिए सो दैट आई कैन गेट द फंक्शन डोमेन. ओके, सो आई एम हैविंग fx इज इक्वल टू ऑल दीज फंक्शंस. सो आई विल बी गेटिंग द डोमेन एज डिवाइड किया 2 से 0 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 1. तो व्हाट अबाउट द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन? सो डोमेन इज 0 closed interval 0 to 1. This is your answer. The next question I am taking as 7th, 8th. The next question I am taking as cos inverse of x square minus 4. जैसे आपने साइन इनवर्स फंक्शन में किया है उसी तरह से एडजस्ट करते जाइए. देखिए क्या वैल्यू आती है आपको. एक रिकैप आपके लिए हो जाएगा, प्रैक्टिस वर्क हो जाएगा आपके लिए. अगेन जैसे कॉस इनवर्स की डोमेन मुझे मालूम है कि कॉस इनवर्स फंक्शन किसी भी वैल्यू का मैं लेती हूँ तो उसका डोमेन आपका -1 से +1 ही होता है. आई विल स्टार्ट विद दिस. -1 इज लेस देन इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू 1. आई विल गेट द आंसर एज 3 less than equal to x square is less than equal to 5. टेकिंग स्क्वायर रूट या मैं अलग अलग इन टर्म्स को लेके चलूँ तो आई एम टेकिंग 3 इज लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर. दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3. हियर एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 5. So according to the concept that we are following for these inequalities, we are getting -√3 is less than or equal to x and x is greater than or equal to √3. Okay, and for this condition when smaller sign less than equal to sign is there, so I will be writing it as -√5 lies in between. X is lying in between -√5 to √5. Okay, including that values क्योंकि इक्वल का साइन भी है. सो ऑन प्लॉटिंग और टेकिंग द कंडीशन मुझे मिल रहा है. फिर से ग्राफ चेक कर लीजिए आपको क्या आंसर मिलेगा. यू विल बी गेटिंग द कंडीशन एज -√5 यहाँ लिख देते हैं बिकॉज इट इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल. देन -√3 देन √3 एंड √5. अब x is this sign I have to change. This is wrong here. Here we have to take x is less than equal to √3. Okay, x की वैल्यू √3 से और छोटी आएगी और y प्लस √3 से और बड़ी आएगी. दोनों में कुछ कॉमन नहीं रहेगा. दिस वी हैव टू चेंज. दिस वन आई एम गेटिंग एज √3 वाला साइन इस तरफ आ रहा है and greater than this side I am getting, or for 5 I am getting this value. So again the common portion we can get easily, no? So what is the common portion? The domain here is closed interval -√5 to -√3 union √3 to √5. ओके, तो आपके लिए ग्राफ प्लॉट करने से बहुत इजीली आंसर मिल जाता है. सो बी इन अ प्रैक्टिस ऑफ दिस टाइप ऑफ थिंग्स. ग्राफ्स आपके काम को बहुत इजी बना देते हैं. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई एम हैविंग 2 cos inverse 2x प्लस साइन इनवर्स x. अब इस मिक्स्ड क्वेश्चन का फंक्शन का मुझे डोमेन चाहिए है. ठीक है, तो फॉर योर कन्वीनियंस एक काम कर लेते हैं. हम पहले थोड़ा देखते हैं cos इनवर्स 2x की क्या वैल्यू आती है. आई एम हैविंग cos इनवर्स 2x एज आई हैव गॉट द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स डोमेन ऑफ साइन इनवर्स 2x. द सेम प्रोसीजर आई हैव टू अप्लाई. आई विल बी टेकिंग 2x लेस देन इक्वल टू -1 and +1. less than equal 2x is greater than equal to -1 and less than equal to 1, and solving that I get x belongs to close interval -half to half. मिलता है कि नहीं इसे? सो इंस्टेड ऑफ गेटिंग, अगर आप 2 सोचते रहें तो उसे एडजस्ट करने में आपको सोचने में टाइम लग जाएगा. इंस्टेड ऑफ इट व्हाट कैन वी डू? वी कैन राइट दिस फंक्शन एज
cos inverse 2x plus cos inverse 2x plus sin inverse x, isn't it? अब इन तीनों फंक्शंस का हमें डोमेन लिखना है एंड दैट कॉमन पोर्शन विल बी अवर आंसर. ठीक है. सो व्हाट अबाउट द डोमेन ऑफ दिस? अभी हमने फाइंड किया. दिस इज -half to half. द डोमेन ऑफ दिस इज अगेन -half to half including that values, and sin inverse का भी आपको मालूम है. दिस इज -1 to 1. तो विच वन इज द स्मॉलर क्वांटिटी? आपको देख के समझ में आ ही गया होगा. सो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज -half to half intersection only -half to half because this is the common portion in all. ठीक है. This is your answer. The next is now we have the values sec inverse 2x plus 1. अब इसका डोमेन आप कैसे फाइंड करेंगे? ओके. सो लेट अस गो फॉर द कंडीशन. सेक की वैल्यू क्या होती है? आपको दिख रहा है वैल्यू में. सेक इनवर्स फंक्शन की वैल्यू देखिए. जब आपको रेंज दिख रही है, डोमेन लिखा हुआ दिख रहा है, तो आपके पास क्या होना चाहिए? दो कंडीशंस आती हैं कि जब वैल्यू है, इफ़ यू आर टेकिंग सेक इनवर्स एक्स फंक्शन और उसका डोमेन पर्टिकुलरली फाइंड करते हैं आप, उसके पास वैल्यू क्या होती है कि x इज लेस देन इक्वल टू -1, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. दिस कंडीशन इज गिविंग द सेम वैल्यू फॉर इट ना. यही इसी तरह से हम लिख सकते हैं इस कंसेप्ट को. तो यही कंडीशंस को दो अलग अलग केसेस में लेके चलती हूँ. आई एम गेटिंग 2x plus 1 is less than equal to -1. And the other value is 2x plus 1 is greater than or equal to 1. Now on solving, what shall I get? I will be getting x. यहाँ क्या मिल रहा है? सॉल्व करिए. 1 को यहाँ ले आए, -2 मिला, एंड डिवाइड बाई 2 किया तो आपको -1 मिल गया. Then the next is x is greater than or equal to 0. Let us combine this condition. क्या मिल जाएगा आपको डोमेन? डोमेन इज फॉर दिस फंक्शन x की वैल्यू लेस देन, दोनों में कुछ भी पोर्शन कॉमन नहीं है, दिख रहा है आपको. तो अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो ड्रॉ द ग्राफ, गेट द वैल्यू. दिस इज -1, दिस इज 0, isn't it? तो आपकी वैल्यू लेस देन -1 एंड ग्रेटर देन 0 है. तो what is inverse x minus tan inverse x? This question is there with us. ठीक है. What about its domain? डोमेन ढूंढना है ना हमें इसका. अब देखिए sec inverse x का आपको मालूम है डोमेन क्या होता है. I have to take its domain. The domain is what? -infinity to -1 union 1 to infinity, and the domain of tan inverse is r. आपको मालूम ही है. So what is smaller? तो आपको दिख ही जाएगा कि स्मॉलर वैल्यू कौन सी है होल्ड कर रहे हैं. तो that will be your domain, isn't it? So domain here is this value. In the same concept, if I have taken cot inverse of x plus cot x, अब मुझे fx ऐसा दिया है, एक इन्वर्स फंक्शन प्लस सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है. सो मेरे पास मालूम है कि cot इन्वर्स x किसको बिलोंग करता है? r को. उसका डोमेन के लिए cot इन्वर्स x का डोमेन r होता है. एंड व्हाट अबाउट cot x? आई विल बी राइटिंग r माइनस. तो ये अगर आपको बेसिकली बेटा, इफ़ यू आर अवेयर ऑफ ऑल दीज डोमेन्स, ये वैल्यूज़ आपको मालूम है. ये वैल्यूज़ आप जनरली आप देख लेते हैं सिंपल डेफिनेशन ऑफ साइन एंड कॉस की. जब आप डेफिनेशन पे जाते हैं आपको मालूम है कि रियल वैल्यूड फंक्शन कैन नॉट होल्ड डिनोमिनेटर एज 0.
तो बेसिक कंसेप्ट्स अगर आप याद रखें तो यू कैन गेट ऑल द वैल्यूज. हियर वी आर हैविंग r इंटरसेक्शन r माइनस x सच दैट x इज इक्वल टू n पाई. मतलब वो सारी चीज़ें मुझे r से निकाल देनी है जहाँ पे साइन 0 होता है. फॉर ऑल values of n belongs to the integers, I am getting sin as 0, sin pi, 2 pi, 3 pi and so on. है ना. horizontal line के along sin is always 0, sin theta और sin x I can say when x is n pi. तो वो सारी values हटा दी तो obviously इन दोनों में से छोटा सेट कौन सा है? this is the smaller set. So domain will be this value. So in this manner you can get the domain of and range, as you know that कि since it is particularly कुछ भी वैल्यू आप x की पुट करें आपको सॉल्व करके डोमेन रेंज तो आपका माइनस साइन के लिए जैसे आता है साइन इनवर्स के लिए माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2 इंक्लूडेड दैट वैल्यू. तो उसी कंसेप्ट को आपको रेंज के लिए फॉलो करना है. सो चिल्ड्रन अभी इस साल जब आपका है सिंस दिस इज़ अ पेंडेमिक ईयर, इस साल में आपको ये डोमेन एंड रेंज वाले क्वेश्चंस और इंक्लूड किए गए हैं. आगे भी सिंस CBSE इज़ चेंजिंग इट्स फॉर्मेट, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं तो ये बेसिक कंसेप्ट सब आपको बहुत क्लियर होने चाहिए. सो you can try many questions with different values in place of x. डोमेन निकाला जा सकता है. आप प्रैक्टिस करिए, ग्राफ की प्रैक्टिस करिए, you will come understand that functions very easily. And that's all for today's class. So in next class I'll meet you with other topic. Goodbye all.